Good morning. In previous class, we have discussed about accounting process and attributes, characteristics. Characteristics को attribute भी बोलते हैं. Now, today we will discuss accounting objectives, function, and advantages. So, objectives. Objective of accounting. क्या होता है ऑब्जेक्टिव? किसी कार्य को करने का उद्देश्य है ना, क्यों कर रहे हैं हम, व्हाट इज द पर्पस, उसका कोई मोटो होता है. तो अकाउंटिंग क्यों कर रहे हैं, क्यों जरूरी है, क्यों किया जाना है. ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग. मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स. क्यों किया जाना है, क्योंकि रिकॉर्ड को मेंटेन कर पाए. ठीक है. Maintaining accounting records. The objective of accounting is to record financial transactions and events of the organization in the book of account in a systematic manner following the principle of accountancy. Systematic manner में उसको रिकॉर्ड करते हैं और प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए रिकॉर्ड करते हैं. तो ये उसका उद्देश्य है, ये उसका मोटो है कि रिकॉर्ड जो है सिस्टमैटिक मैनर में हो और प्रिंसिपल बेस्ड हो. ठीक है. इन अ सिस्टमैटिक मैनर फॉलोइंग द प्रिंसिपल. डिटरमाइन प्रॉफिट एंड लॉस. क्या उद्देश्य है? प्रॉफिट और लॉस निकालना, डिटरमाइन करना प्रॉफिट और लॉस. बिजनेस जब स्टार्ट करते हैं, अकाउंटिंग कर रहे हैं तो क्यों सारा कुछ लिख रहे हैं, रिकॉर्ड बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं? प्रॉफिट या लॉस बिजनेस को कितना है ये फाइंड आउट करना है. रिकॉर्ड होगा तो फाइंड आउट कर पाएंगे. डिटरमाइन फाइनेंशियल पोजीशन. जैसे प्रॉफिट एंड लॉस बना के हम प्रॉफिट या लॉस फाइंड करते हैं, वैसे ही बैलेंस शीट बना के हम फाइनेंशियल पोजीशन फाइंड करते हैं. बैलेंस शीट बना के फाइनेंशियल पोजीशन फाइंड करते हैं. तो डिटरमाइन, जब प्रॉफिट और लॉस को फाइंड करने के लिए प्रॉफिट लॉस बनाते हैं, इसी तरह से बैलेंस शीट बनाई जाती है, बैलेंस शीट रेडी किया जाता है फाइनेंशियल पोजीशन के लिए. ठीक है. फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट. मैनेजमेंट को द मैनेजमेंट ऑफन रिक्वायर्ड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग. मैनेजमेंट को आसानी होती है डिसीजन मेकिंग में. इफेक्टिव कंट्रोल बजटिंग एंड फॉरकास्टिंग, मतलब आगे का पूर्वानुमान लगा पाते हैं वो. बजटिंग में उनको इजी होता है. ये उद्देश्य है उसका रखने का. क्या कि मैनेजमेंट को इजी हो जाए, मैनेजमेंट को फैसिलिटेट कर पाए. क्या? उसके डिसीजन के लिए, आगे की पॉलिसी बनाने के लिए, बजटिंग के लिए, फॉरकास्टिंग के लिए. ठीक है. प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू यूजर्स. क्यों हमें क्या उद्देश्य है कि इंफॉर्मेशन जो है यूजर को प्रोवाइड करानी है, इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स को. यूजर्स को हम डिटेल में और आगे पढ़ेंगे. मैंने शॉर्टली इन प्रीवियस वीडियो में मैं आपको बताया था. यूजर्स मीन्स जो बिजनेस से रिलेटेड है, जो लोग बिजनेस से रिलेटेड है, इंटरनली और एक्सटर्नली जो बिजनेस से रिलेटेड है, उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराना, उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराना. ठीक है. प्रोटेक्टिंग बिजनेस असेट्स. क्या काम है कि प्रोटेक्ट करता है बिजनेस असेट्स को. क्या क्या उद्देश्य कि अनदर ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू हैव रिकॉर्ड ऑफ असेट्स ओन्ड बाय द बिजनेस. अकाउंटिंग मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ असेट्स ओन्ड बाय द बिजनेस, विच मतलब यदि रिकॉर्ड रखेंगे तो असेट्स कितना है, कहाँ है, क्या है, उसको प्रॉपरली रख पाएंगे, उसका मेंटेनेंस कर पाएंगे, है ना. तो अनदर ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू हैव रिकॉर्ड ऑफ असेट्स. उसका हम रिकॉर्ड रखते हैं असेट्स का. क्यों रखते हैं? क्योंकि हम असेट्स को देख पाएं क्या है क्या नहीं है, मेंटेन कर पाए उसको प्रॉपरली, है ना. अनेबल द मैनेजमेंट टू प्रोटेक्ट देम एंड एक्सरसाइज कंट्रोल. क्लियर. तो ये है ऑब्जेक्टिव. ऑब्जेक्टिव और आगे जो मैं नेक्स्ट पढ़ाने वाली फंक्शन, वो दोनों काफी एक दूसरे से रिलेटेड है. ये क्यों? क्योंकि ये क्या वर्क है, ये क्यों, ये क्या उद्देश्य, ये क्या उद्देश्य इसको बनाने का, है ना. क्यों सोचा अकाउंटिंग बनाने के लिए, और
वहां पर जो हम यहाँ पर कर रहे हैं मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, ये उद्देश्य, ये का ऑब्जेक्ट है कि मेंटेन करना है अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को। यही काम वहां पर होगा फंक्शन में, ये वहां पर काम होगा कि ये ऑब्जेक्ट है और ये वहां काम है कि उसको करना है, वर्क में हो जाएगा। जो उद्देश्य होते हैं वही काम होते हैं। उद्देश्य ये है कि हमने इसको इसलिए बनाना है, इसलिए बनाया है कि मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, और काम क्या है कि वहां पर हम अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को मेंटेन करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं फंक्शन। नेक्स्ट टर्म इज फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। इसके पहले हमने देखा ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव मतलब क्यों किया जा रहा है, फंक्शन मीन्स उसका क्या काम है। तो लगभग दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। वो क्यों किया जा रहा है, ऑब्जेक्टिव मतलब क्यों किया जा रहा है मीन्स उद्देश्य क्या है उसका करने का, और ये फंक्शन मीन्स उसका काम क्या है। मेंटेनिंग सिस्टमैटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड, काम क्या है कि अकाउंटिंग का वर्क क्या है कि सिस्टमैटिक जो है रिकॉर्ड्स को रखना है, मेंटेन करना है, रिकॉर्ड को सिस्टमैटिकली मेंटेन करना है, ये उसका काम। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट मीन्स फाइनल कंडीशन बिजनेस की, मीन्स P&L और बैलेंस शीट के थ्रू फाइनल कंडीशन बतानी, ये उसका वर्क है कि प्रिपेयर करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। P&L के थ्रू, बैलेंस शीट के थ्रू बिजनेस की फाइनल कंडीशन बताने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, प्रिपेयर करना पड़ेगा, ये उसका एक वर्क है। मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स एक्सेप्टेड एज एविडेंस बाय कोर्ट। लीगल रिक्वायरमेंट मीन्स ये अकाउंटिंग का वर्क है कि एविडेंस और जो लगता है लीगली जो एविडेंस दिए जाने होते हैं उसके लिए भी वो वर्क करता है कि मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स, लीगली जो रिक्वायरमेंट्स की जाती है उसके लिए भी वो अकाउंटिंग के जो भी पेपर्स हैं, अकाउंटिंग का जो भी प्रोसेस है, प्रिंसिपल जो अप्लाई होता है उसको करते हुए अकाउंटिंग को रेडी करता है। वो रिकॉर्ड इसलिए रखता है क्योंकि लीगली रिक्वायरमेंट होता है, वो एविडेंस होता है। वो क्या होता है, वो एविडेंस होता है कोर्ट के लिए। कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेट करते हैं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को, तो ये वर्क है उसका कि कम्युनिकेट करना है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को, बताना, ये अकाउंटिंग का वर्क है। किसको बताना है, यूजर्स को, इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स को बताना है। इसकी पहले वाली वीडियो में मैंने शॉर्टली आपको बताया था कि यूजर्स कौन, यूजर्स वो जो हमारी कंपनी से, हमारे बिजनेस से रिलेटेड जो लोग जुड़े हुए हैं हमसे, इंटरनली और एक्सटर्नली, मतलब अंदर और बाहर जो हमसे जुड़े हुए हैं बिजनेस से, उन लोगों को कम्युनिकेट करना, ये भी अकाउंटिंग का वर्क है। असिस्टेंस टू मैनेजमेंट, मैनेजमेंट को असिस्ट करना, मैनेजमेंट को फाइनल कंडीशन बताना, ये अकाउंटिंग का वर्क है। क्यों, क्योंकि मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग में, डिसीजन में इजी हो जाता है, उनको डिसीजन जो भी लेना है कि अभी क्या कंडीशन है, नेक्स्ट ईयर हमें क्या अप्लाई करना है, क्या पॉलिसी अडॉप्ट करनी है, ये सब कुछ उसे जो है मैनेजमेंट के लिए अकाउंटिंग से देता है, तो मैनेजमेंट को ये इजी हो जाता है, ये उसका एक काम है। क्या है, ये वर्क है। तो ये फंक्शन है ना। एडवांटेज और फंक्शन एक दूसरे से काफी रिलेटेड है। वो उद्देश्य है कि वो क्यों किया जा रहा है, और ये क्या है, ये काम है। उद्देश्य भी वही है कि हम क्यों कर रहे हैं, और काम जो उद्देश्य है वही काम करना है इसे, ये फंक्शन है इसके। एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग, क्या क्या एडवांटेज है अकाउंटिंग के। अकाउंटिंग को रिकॉर्ड्स को हम मेंटेन करते हैं तो क्या क्या बेनिफिट्स हैं हमें। फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन अबाउट बिजनेस, बिजनेस की फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है। P&L से हमें प्रॉफिट और लॉस फाइंड होता है। बैलेंस शीट से हमें फाइनल पोजीशन बिजनेस की फाइंड होती है। असिस्टेंट टू मैनेजमेंट, मैनेजमेंट को असिस्ट करने में हेल्प मिलती है, उसको डिसीजन मेकिंग में हेल्प मिलता है, उसको आगे की पॉलिसी बनाने में हेल्प मिलता है, आगे की प्लानिंग बनाने के लिए हेल्प मिलता है। इस ईयर का रिकॉर्ड देख के नेक्स्ट ईयर के लिए प्लानिंग बनाने में उसे हेल्प मिलती है, तो मैनेजमेंट को असिस्ट करता है। रिप्लेस मेमोरी, मेमोरी रिप्लेस, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि सेकंड वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अकाउंटिंग हम करते इसलिए हैं क्योंकि हम सारे ट्रांजेक्शन्स याद नहीं रख सकते। डे के, 1 डे के या वीकली या मंथली सारे ट्रांजेक्शन्स हम याद नहीं रख सकते, तो हमें इसको रिकॉर्ड करना ज़रूरी है। तो उसका एडवांटेज है कि रिकॉर्ड यदि हम उसको करते हैं तो हम अपनी मेमोरी को रिप्लेस कर पाते हैं।
क्योंकि वो हमारे पास लिखा हुआ है, रिकॉर्ड किया हुआ है। फैसिलिटेट्स कंपैरेटिव स्टडी, कंपैरेटिव स्टडी में हमको ये हेल्पफुल है। मीन्स लास्ट ईयर हमारा प्रॉफिट क्या था, इस ईयर हमारा प्रॉफिट क्या है, हमारा प्रॉफिट बढ़ा या नहीं बढ़ा, हमारी बिजनेस की कंडीशन ग्रो हुई या नहीं हुई, नेक्स्ट ईयर हमें क्या पॉलिसी बनानी है, उसके लिए कंपैरेटिव स्टडी में ही हमको हेल्प करता है। फैसिलिटेट्स लोन, यदि आपको लोन लेना है तो आपके पास रिकॉर्ड होना जरूरी है, ये उसका एडवांटेज है कि यदि आपको लोन लेना है, आपने रिकॉर्ड रख रखा है, तो आप कहीं भी अपने पेपर्स दिखाएंगे, आपको लोन इजीली मिल जाएगा। तो लोन इजीली अवेलेबल होता है, फैसिलिटेट लोन। फैसिलिटेट सेटलमेंट ऑफ टैक्स, जो भी टैक्स आपको सिस्टमेटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड, सेटलमेंट ऑफ इनकम टैक्स एंड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जो भी सेटलमेंट टैक्स में करना है, वो जो रिकॉर्ड आप रख रहे हैं उससे आप इजीली उसको सेटलमेंट टैक्स का या गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का, जीएसटी का कर सकते हैं। एविडेंस इन कोर्ट, एविडेंस इन कोर्ट, यदि सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन इज ऑफन एक्सेप्टेड बाय द कोर्ट एज अ गुड एविडेंस, यदि आपको कोर्ट में प्रेजेंट करने के लिए नहीं दिलव गई, यदि आप उसको कोर्ट में ले जाते हैं तो एक एविडेंस के रूप में वो वर्क करता है। रिकॉर्ड जो है अकाउंटिंग, तो एविडेंस के रूप में वर्क करता है। ये एडवांटेज है आपके लिए कि आपको परेशान नहीं होना पड़ता है और वो आपका एविडेंस के रूप में वर्क करता है। फैसिलिटेट सेल ऑफ बिजनेस, यदि आपको बिजनेस को सेल करना है तो जो भी परचेज कर रहा है उसको पूरी कंडीशन बतानी पड़ेगी, तो आपके पास रिकॉर्ड होगा तो आप बता पाएंगे, सेल कर पाएंगे। आप भी एनालिसिस कैसे करेंगे कि कितने में सेल करना है, क्या कंडीशन में है, वॉटेवर जो भी आप उसमें देखना चाहते हैं जब सेल कर रहे हैं बिजनेस को, तो वो आपको फैसिलिटेट करता है कौन, अकाउंटिंग, यदि आप रिकॉर्ड रखते हैं तो ये एडवांटेज है इसका। हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग में हेल्पफुल है अकाउंटिंग, हेल्प इन टेकिंग अ लार्ज नंबर ऑफ डिसीजन लाइक द अमाउंट टू बी withdrawn by proprietor, the price at which goods should be sold, मतलब ये डिसीजन लेने में, हर तरह के डिसीजन लेने में वो हेल्पफुल है। और गुड्स को हमको किस में सेल करना है, अभी हमारा गुड्स कितने में जा रहा है, हम कितने में सेल करेंगे, क्या क्वांटिटी रखनी है और कैसे उसको बढ़ानी है और कैसे हम लोगों को अपना सेल बढ़ाना है, अभी प्राइस क्या है, अभी प्राइस और क्या रखना है, कैसे हम उसको कर पाएंगे आगे और अच्छे से हमको प्रॉफिट कैसे हो पाएगा, उसके लिए डिसीजन मेकिंग के लिए अकाउंटिंग का जो रिकॉर्ड है वो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है। कुल मिला के आप लोगों के लिए अकाउंटिंग जो है वो बहुत ही यूजफुल है, बहुत एडवांटेजेबल है आप लोगों के लिए।